वहाँ पर भी इतना बड़ा नहीं है। और उसके अलावा सोच लेते हैं हम। एंड दे दूं आपको? इंडिया। जी बिल्कुल, ये इंडिया है। किस तरह गैस किया? यार आप देखो, चाइना में नहीं हो सकता, अमेरिका में नहीं हो सकता, पाकिस्तान में तो कभी भी नहीं हो जी सकता। बिल्कुल तो ऐसे ही फिर है। एक इंडिया ही वाहिद जो आजकल हर एक चीज में आ गया, तो वहीं पर हो सकता है। सकती है। दुबई की हो सकती है। ये नहीं सर, ये दुबई की नहीं है। ये कनाडा की हो सकती है फिर। कनाडा में? नहीं सर, कनाडा में भी नहीं है। और फिर ये आई थिंक ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में? नहीं सर, ऑस्ट्रेलिया में नहीं। ऑप्शन में दे सकता हूँ। दे दें, आप बताएं, गैस करें। मेरे दिमाग में दो हैं, एक चाइना है और एक इंडिया है। एक चाइना, एक इंडिया। एक इंडिया। एक का बताएं। इंडिया। इंडिया है। जी। चले, किस तरह गैस किया? क्योंकि वहाँ पे एक काफ़ी लंबा और तवील ब्रिज है, जो उसके लिहाज से मुझे इंडिया ज़्यादा बेस्ट लगा। बस सबसे बड़ी इसमें कसूरवार है, और हमें सिर्फ दुबई से ही नहीं, मलेशिया से भी निकाला जा रहा है। मलेशिया में भी पाकिस्तानियों को कह दिया गया है कि अब आप हम यहाँ पर नहीं रह सकते। मलेशिया की बात करें मैम, मलेशिया ने इंडिया को फ्री वीजा कर दिया अभी। इंडिया को उन्होंने फ्री वीजे कर दिए, और पाकिस्तानियों पे रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं कि पाकिस्तानी मलेशिया में नहीं आ सकते। साथ वाला मुल्क तरक्की कर रहा है, आपको खुशी हो रही है इससे? खुशी तो हो रही है, जेल से भी हो रही है। किस वजह से? हमारे मुखालफ है यार। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मैम? बिल्कुल ठीक। मैम, आज का मेरा टॉपिक है आपसे, आज मैं आपको सी ब्रिज दिखाऊंगा। समंदर के ऊपर ब्रिज बनी हुई है, 23 किलोमीटर लंबी है। तो अपने आप में ये एक रिकॉर्ड है। आपने गेस करना है ये कौन सी कंट्री में है। ओके, दिखाइए। हाँ यार, इसका स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, और ब्रिज भी बहुत बड़ा है। कहाँ हो सकता है ये? कहाँ हो सकता है ये? कोई अच्छी कंट्री होगी जहाँ पर होगा, पाकिस्तान तो नहीं हो सकता। नहीं, पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के अलावा है। पाकिस्तान के अलावा चाइना भी नहीं हो सकता ये। नहीं, चाइना नहीं है। चाइना नहीं है। चाइना में है, लेकिन चाइना में पहले बना हुआ, ये अब बन रहा है। लेकिन ये चाइना में इतना बड़ा नहीं है मेरे ख्याल से, ये ज्यादा बड़ा है। ये और ज्यादा अमेरिका में भी नहीं है, वहां पर भी इतना बड़ा नहीं है। और उसके अलावा सोच लेते हैं हम। एंड दे दूं आपको? इंडिया। जी बिल्कुल, ये इंडिया है। किस तरह गैस किया? यार आप देखो, चाइना में नहीं हो सकता, अमेरिका में नहीं हो सकता, पाकिस्तान में तो कभी भी नहीं हो जी सकता। बिल्कुल तो ऐसे फिर ही है। एक इंडिया ही वाहिद जो आजकल हर एक चीज में आ गया, तो वहीं पर हो सकता है। देखें, अगर हम एक ही दिन में आज़ाद हुए थे, तो वो डे बाय डे इतनी तरक्की कर रहे हैं। आईटी के अंदर आप देख लें, कि आप देख लें, बात करें तो इंडिया डे बाय डे इतना डेवलप हो रहा है। हमारे मुल्क में आप देखें, डेवलप जो हो रहा है, सीपेक हो रहा था, वो भी रुक गया है। हमारा सी पैक जो है, आपको पता हो तो, वो भी गिरवी रखवाया गया था, और वो भी अब हमारे पास नहीं है। हमारा कुछ भी हमारे पास अब नहीं है, मोटरवे हर एक चीज हमारी गिरवी थी। और ये जहाँ पे इसकी बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छा ब्रिज तैयार करवा रहे हैं। और यार इंडिया में जितनी डेवलपमेंट्स हो रही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखें, इंडस्ट्रीज लगना बंद हो चुकी हुई हैं। यहाँ पे जो प्लांट्स थे फूड के, वो भी यहाँ से स्किप हो चुके हुए हैं। यहाँ पे जो गाड़ियां, टोयोटा का पहले यहाँ पर कुछ सामान आता था, रिपेयर कार बनती थी, और फिर आगे काम होता, आगे सेल्स की जाती थी, वो भी अब ऐसा कोई सीन नहीं है। और जब हमारे मुल्क में कुछ रह ही नहीं गया, हमारे डॉलर की रेट, उसके अलावा हमारा करेंसी रेट इतना डाउन हो चुका हुआ है, इतना सब मैस हो गया हुआ है कंट्री में, तो हमारी जो हालत है आपके सामने ही, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप देखा जाए तो स्टडी के अंदर इंडिया इस टाइम, आप उनके गूगल सीईओ, जो गूगल का सीईओ है वो भी इंडियन है। उसके बाद यूके का प्राइम मिनिस्टर जो बन गए हैं वो भी इंडियन है। इंडियन इतनी तरक्की कर रहे हैं। और हमारे मुल्क के जो भी होते हैं बाहर, अभी दुबई में देखें, दुबई में पाकिस्तान की अक्सरियत ज्यादा थी, उधर भी अब कैंपेन चलाया जा रहा है कि पाकिस्तानियों को निकालो यहाँ से। क्या रीजन है मैम? सिर्फ हम हुकूमत के ऊपर डिपेंड नहीं होते, कुछ हमारे अंदर भी खराबियां हैं जो हमारे इमेज खराब कर रहे हैं। हमारी एक तो हुकूमत सबसे बड़ी इसमें कसूरवार है, और हमें सिर्फ दुबई से ही नहीं, मलेशिया से भी निकाला जा रहा है। मलेशिया में भी पाकिस्तानियों को कह दिया गया है कि अब आप हम यहाँ पर नहीं रह सकते। मलेशिया की बात करें मैम, मलेशिया ने इंडिया को फ्री वीजा कर दिया अभी। इंडिया को उन्होंने फ्री वीजे कर दिए, और पाकिस्तानियों पे रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं कि पाकिस्तानी मलेशिया में नहीं आ सकते। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री कहा जाता है, और हम
मेरे इवन के ऐसे दोस्त हैं जो दुबई गए हैं और वो वहां पर ये कहते हैं कि हम इंडिया से आए हैं, ना कि वो अपने आप को पाकिस्तानी भी कंसीडर नहीं करते वहां पे जाके, क्योंकि पाकिस्तानियों की वहां पर कोई वैल्यू नहीं है, पाकिस्तानियों को वो डिग्रेड करते हैं। अगर आप ये कहें कि आप इंडिया से आए हैं या आप कहीं अदर कंट्री से आए हैं तो आपको रिस्पेक्ट दी जाती है, नहीं तो पाकिस्तान से अगर आप कहोगे मैं गया हूँ तो आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, आपको बेइज्जत किया जाएगा उल्टा, और ये कहा जाएगा कि ये दहशतगर्द है। तो ये जो चीज है हमारे अपने जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी ये मेंटालिटी बना दी हुई है बाकी कंट्रीज की, कि वो हमारे बारे में ऐसे सोचते हैं। ऊपर से हर जगह पर जब आपने जाना है और आपने कटोरा लेके जाना है, भीख मांगनी है, तो फिर आपके बारे में कौन ऐसा अच्छा पॉजिटिव माइंड रखेगा कि हाँ ये पाकिस्तानी है, अच्छे हैं और ये आए हैं तो हाँ ठीक है। हम कहीं पर भी जाएं हमें सबसे पहले वो यही सोचते हैं कि भाई आ गए हैं तो इन्होंने कुछ ना कुछ मांगना ही होगा। तो ये जो चीज अब हाँ इमरान खान जब आया था तो तब कुछ ये चीजें खत्म हुई थी, और वो अदर कंट्रीज में जाता था, वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस जो थी वो भी करता था, सब कुछ होता था, उनसे मीटिंग्स होती थी, तो कुछ पाकिस्तान की रेपो अच्छी होती जा रही थी। लेकिन उन पर भी केसेस करके अंदर कर दिया गया, और जो बाकी इस टाइम हमारे पाकिस्तान की सिचुएशन है वो आपके सामने है। तो ये जो चीज़ है, अब नवाज शरीफ साहब ने एक बात की थी कि हमारे पाकिस्तान में कोई भी इंडस्ट्रीज लगाना चाहे तो मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है और ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है। तो भाई जब आप ये ही नहीं कर सकते, आपने पाकिस्तान में छोड़ा क्या जो कोई आके यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएगा या कोई अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। जो भी हमारे इधर इन्वेस्टर हैं वो सारे भाग रहे हैं पाकिस्तान से। बाहर से अगर कोई आ रहा है वो भी डर रहा है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना। अभी साथ वाले हमारे पड़ोसी मुल्क के एलोन मस्क इस टाइम इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं टेस्ला कंपनी के ऊपर। पाकिस्तान में इस टाइम हमारे जो बिजनेसमैन है वो भी भाग रहे हैं। टेस्ला कंपनी इंडिया में काफी देर की इन्वेस्टमेंट कर रही है, और ये तकरीबन पिछले साल से इन्वेस्टमेंट चल रही है। और ये जो चीज है इस पे देखे ना कि वो एलॉन मस्क जो है एक ब्रांड है वो, और वो इंडिया में जब काम कर रहे हैं तो कुछ देखकर ही कर रहे हैं ना। पाकिस्तान में हमारे साथ क्यों कोई काम नहीं करता कि यहाँ पर तो इन्होंने कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे अगर हमारी इंडस्ट्रीज लगती भी है तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट नहीं आ सकता, और यहाँ पर ऐसा हुआ भी है, इस वजह से सारी इंडस्ट्रीज खत्म कर दी गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह। नाम आपका? मुबीन। मुबीन। मुबीन भाई, आज मैं आपको एक सी ब्रिज दिखाऊंगा, आपने गैस करना है ये सी ब्रिज कौन सी कंट्री में है। ठीक है। ऑप्शन में दे सकता हूँ? दे दें, आप बताएं, गैस करें। मेरे दिमाग में दो हैं, एक चाइना है और एक इंडिया है। एक चाइना एक इंडिया। एक इंडिया। एक का बताएं। इंडिया। इंडिया है। जी। चले, किस तरह गैस किया? क्योंकि वहाँ पे एक काफ़ी लंबा और तवील ब्रिज है, जो उसके लिहाज से मुझे इंडिया ज़्यादा बेस्ट लगा। अभी अभी सर ये ब्रिज बन रहा है अभी, ये 22 जी। किलोमीटर का बन रहा है ब्रिज, नवी मुंबई से मुंबई तक। जी जी ऐसे ही ऐसे ही। में ये एक रिकॉर्ड है 21 किलोमीटर की एक समंदर के अंदर ब्रिज बनाना। ये पहला रिकॉर्ड है इंडिया का, जी, इंडिया का पहला रिकॉर्ड। और उसमें मेरे ख्याल में दूसरी कंट्री में इस तरह का कोई ब्रिज नहीं है अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में ही है, अभी स्टार्ट हुआ है। इस तरह के तरक्याती काम हो रहे हैं इंडिया में सर। अब अगर आप देखा जाए तो डे बाय डे इंडिया तरक्की कर रहा है। हमारे इधर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट, हमें सी पैक के अलावा कोई भी बाहर की कंपनी इस टाइम कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चल रहा। नहीं चल रहा, वो हमारे मुल्क के हालात की तरह नहीं चल रहा, क्योंकि हमारे मुल्क के सियासतदान हालात वगैरह इस तरह के हैं, वो मुल्क को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे मुल्क में इस्लाम के दायरा मदार बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ। सर हम कहते हैं कि हमारा इधर इस्लामी कानून है, इस्लामिक हर चीज़ फॉलो हो रहा है। मुझे तो यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा कि इस्लामिक कानून हम फॉलो कर रहे हैं। नहीं, कोई भी नहीं कर रहा ये, हालांकि कोई भी नहीं कर रहा, ना मैं कर रहा हूँ ना आप कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसे ही। ना हो रहा है ना कर। इसका क्या रीज़न है सर? अगर देखा जाए तो हमारे हमारी जो इमेज है ना दूसरी कंट्रीज में कुछ और है। अभी आप देखें इस्लामी ममालिक के अंदर पाकिस्तानियों की एक अलग इमेज से देखा जाता है, और बाकायदा कंपेन चला जाती है पाकिस्तानियों को भगाओ यहाँ से। ऐसा क्यों है सर? ये हमारे मुल्क के सियासतदान और हुक्मरान हैं इस तरह के, और उनसे ज़्यादा हम लोग खुद हैं। जी उनसे बिल्कुल। ज़्यादा हम लोग खुद हैं। जो हम लोग ठीक होंगे तो हम दूसरों को ठीक बोलेंगे ना, हम लोग खुद ही नहीं सही। सर अगर इंडिया की बात की जाए तो इस टाइम 47 ममालिक जो है वीज़ा फ्री है उनके लिए, इंडिया के लिए। हमारे इधर गिने चुने एक दो ममालिक होने। वो इसलिए कि हमारे मुल्क की करेंसी के लिहाज से हमारा मुल्क बहुत ऊपर है। ठीक है, बाहर के मुल्कों में इतनी महंगाई नहीं है जितनी हमारी मुल्क में महंगाई है, इसलिए ऊपर से वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, हमारा इतना तरक्की याफ्ता मुल्क भी नहीं है, जिसकी वजह से उनको ये इजीली है।
सर हमारी इधर आप देखा जाए तो इस टाइम तरक्की हम नहीं कर रहे। हम आज से 2 साल पहले पीछे चले जाएं तो हमारे मुल्क एक अच्छा हम गुजारा कर रहे थे। अभी पिछले 2 सालों में जिस तरह की हमारी हालत हुई है, जिस तरह की पाकिस्तान की हालत हुई है, तो क्या लगता है आगे फ्यूचर क्या देखते हैं आप पाकिस्तान का? आगे फ्यूचर तो पाकिस्तान का बिल्कुल भी नहीं है, और 2 साल नहीं, तकरीबन पिछले 5-6 साल तक मुल्क इस तरह ख़राब चल रहा है, ठीक है। और आगे फ्यूचर तो पाकिस्तान का कुछ भी नहीं है। इज़ अ यूरोपियन कंट्री एंड बाय कंट्रियों में फ्यूचर है, पाकिस्तान में तो कोई फ्यूचर नहीं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज मैं आपको एक ब्रिज दिखाऊंगा, आपने गैस करनी ये ब्रिज कौन सी कंट्री में है। और ये ब्रिज 23 किलोमीटर लंबी है और आपने गैस करना है कि ये ब्रिज कौन सी कंट्री में, एक समंदर के अंदर ये ब्रिज बनी हुई है। जी। ठीक है। कैसे लग रही है आपको ब्रिज? ब्रिज तो अच्छी है। कहाँ की लग रही है? आई थिंक दुबई की हो सकती है। दुबई की हो सकती है? जी। नहीं सर, ये दुबई की नहीं है। ये कनाडा की हो सकती है फिर। कनाडा में? नहीं सर, कनाडा में भी नहीं है। और फिर ये आई थिंक ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में? नहीं सर, ऑस्ट्रेलिया में नहीं। मैं आपको बता दूं ये कहाँ पे है? बता दें आप ही बता दें। पड़ोसी है। पड़ोसी है हमारे। चाइना में है। चाइना में नहीं है। करीब आ गए थोड़ा सा। और आप ही बता दें आई थिंक। हमारे साथ वाले मुल्क पड़ोसी इंडिया में बन रही है ये ब्रिज। 23 किलोमीटर लंबी ब्रिज है ये। समंदर के अंदर है, सी ब्रिज बोलते हैं। अच्छा जी। 23 किलोमीटर 3 घंटे का जो सफर है सर, वो तकरीबन 20 से 25 मिनट में तय होगा इस ब्रिज से। इतना शॉर्ट पड़ेगा ये रास्ता। ओके। कैसा लगा आपको देख के ये? बहुत अच्छा है। साथ वाला मुल्क तरक्की कर रहा है, आपको खुशी हो रही है इससे? खुशी तो हो रही है, जेलसी भी हो रही है। किस वजह से? हमारे मुखालिफ है यार। अच्छा, किस वजह से मुखालिफ है? जब से पाकिस्तान बने वो तबाह करने का ही सोच रहे हैं। आपको रीजन पता है किस वजह से दुश्मनी है? रीज़न यही है कि वो हिंदुस्तान वाले कहते हैं इन्होंने हमारी गुलामी छोड़ कर आज़ादी का रास्ता चुन लिया। आपको रीजन ही नहीं पता तो फिर वो किस तरह की लड़ाई है उस चीज में? यार किस हम रीजन से आप कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन है, जब आपको उसका रीजन ही नहीं पता? आपका सिर्फ आपका और मेरा जो भी जहन बना हुआ है ना, सिर्फ उसी के हिसाब से दुश्मन समझ रहे हैं। रीज़न क्या है आप बता दें। रीजन कश्मीर का मसला है, उस कश, वजह से। कश्मीर का पहले से तो नहीं है वो। कश्मीर में इस टाइम दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिज बनने जा रही है। इस टाइम कश्मीर को इतना डेवलप किया हुआ है इंडिया ने। और अभी सबसे बड़ी ब्रिज बनने जा रही है उधर, ट्रेन ब्रिज जो है वो बन रही है। बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा है। जी बिल्कुल। ओके। ट्रेन ब्रिज बन रही है उधर भी। इंडिया इतने प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट बना रहा है। हमारे इधर कोई इस तरह का सी पैक के अलावा, चाइना बना रहा है सी पैक में, इसके अलावा कोई इस तरह की तरक्याती काम हो रहे हैं आपके अंदाजे से? हाँ सऊदीया में। सौदे की बात ना करें, आप रियाद में। पाकिस्तान की बात करें। नहीं वैसे बुर्ज की बात कर रहे हैं तो सऊदीया में रियाज के शहर में भी बन रहा है एक मक्का में। मक्का की बात नहीं हो रही, हम सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं सर। हमारे मुल्क के अंदर बताएं कौन से ऐसे तरक्याती काम हो रहे हैं? नो आइडिया पाकिस्तान। ये सियासत में का ऐसा मामला है कि किसी और काम को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।